अब आते हैं क्वेश्चन पे, अब मजा आएगा, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो पैकमैन वाले सवाल आते हैं, भर भर के आते हैं इस तरीके के सवाल। मतलब एक क्वेश्चन आप मान लो कि किसी ना किसी शिफ्ट में तो आएगा ही, जरूरी नहीं है कि सबके पेपर में आए, बट इतने सारे पेपर्स आपके होने वाले 24 जैन से लगातार मतलब पेपर्स होंगे, तो किसी ना किसी के पेपर में तो आएगा ही पैकमैन का सवाल, ये श्योर है। ठीक है, सबके में नहीं आएगा, बट हाँ कोई ना कोई शिफ्ट में तो आएगा। अच्छा, तो पैकमैन में दो चीजें आपको समझनी है। एक तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि पैकमैन का सवाल है, ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे, राइट। पैकमैन का सवाल आया तो पहचाने कैसे। और दूसरा आप ये समझ लो कि लगाना कैसे है, कि भाई लगाते कैसे, लगाना कैसे है, समझ गए। पैकमैन कैसे लगाते हैं, मतलब पैकमैन लगा के अपने को फाइनली आंसर निकालना है ना। तो पहली बात तो आपको दूर से चमक जाना चाहिए कि पैकमैन का सवाल है। कैसे पता चलेगा सर कि पैकमैन का सवाल है? पैकमैन का सवाल तभी है जब आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे इसको आप ओपन करो, पहले तो ओपन करेंगे तो k का वैल्यू 0 पुट करेंगे, k का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आ रहा है 51C3। अब आप k का वैल्यू 1 पुट करो, k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये बन गया। फिर k का वैल्यू 2 पुट करो, k का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये बन गया। और ऐसे करते 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 लास्ट में आपको k का वैल्यू 6 पुट करना है, तो k का वैल्यू 6 पुट करो। जैसे ही आप k का वैल्यू 6 पुट करोगे तो लास्ट में ये आ रहा है, देखो लास्ट में ये आ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग आपको k की वैल्यू पुट करके इसको मैंने खाली ओपन किया है। अब जैसे ही आपको दिखाई दे कि एक सीरीज है, इसको s बोल देते हैं कि एक सीरीज है, और सीरीज में देखो नीचे वाला नंबर कांस्टेंट है, तो अगर नीचे वाला नंबर कांस्टेंट है, समझ लेना पैकमैन का सवाल आया है। अगर नीचे वाला नंबर कांस्टेंट होता है तो पहचानेंगे कैसे, समझ में आ गया। अगर नीचे वाला नंबर, लिख लो आप अपने लैंग्वेज में कि नीचे वाला नंबर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर नीचे वाला नंबर देखो 3333333 कांस्टेंट है ना, एकदम कांस्टेंट है नीचे वाला नंबर, मतलब ये पैकमैन का सवाल है कि किससे बनेगा, पैकमैन से ही बनेगा। अब कैसे बनेगा,